हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं हमारे न्यू टॉपिक के साथ। मंत्रिमंडल हरियाणा सरकार। हरियाणा का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख लो, उसमें मंत्रिमंडल से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही है। वैसे ये बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई गलती कर ही देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हरियाणा के मुख्यमंत्री। अब हम सभी को पता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हैं, लेकिन अगर उसी के साथ पूछ लिया जाए कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इरिगेशन सिंचाई मिनिस्टर कौन है, हाउसिंग मिनिस्टर, सीआईडी ये भी एक डिपार्टमेंट होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ये भी श्री मनोहर लाल खट्टर के अंडर ही आता है। और ये राजभवन अफेयर्स, ये जो राजभवन के जो भी मामले होते हैं, ये सब श्री मनोहर लाल खट्टर के अंडर आते हैं। तो अब बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ उन्हें ये पता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं। अब जैसे चार ऑप्शन दे दिए, अब जिसमें आएगा मनोहर लाल खट्टर, इसको तो बच्चे सीधा सीधा कैंसिल मानते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सिर्फ इनके पास ये मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इनके पास और भी विभाग है, तो इनको अच्छे से याद कर लो। पेपर में ये पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। चलो अब अपने सेकंड टॉपिक, उप मुख्यमंत्री। अब ये भी सभी को पता है, इसका तुरंत आंसर मिल जाएगा श्री दुष्यंत चौटाला। लेकिन इतना हाई लेवल हो चुका है एग्जाम्स का कि वो डायरेक्ट सिंपल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। इनके अंडर और जो विभाग आते हैं, आप कहेंगे रिवेन्यू एंड डिजास्टर मिनिस्टर। अब बच्चे कंफ्यूज कि ये कौन सा क्या आ गया। यह राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, ये इनके श्री दुष्यंत चौटाला जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, इनके अंडर ही आता है ये विभाग। टैक्सेशन, पब्लिक वर्क, ये जो सड़क भवन ये जो जिनका निर्माण होता है, ये सब इनके अंडर आता है। डेवलपमेंट एंड जो पंचायत होती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जो, ये सब इन्हीं के अंडर आता है। तो इनको सिर्फ ये मत याद करो कि उप मुख्यमंत्री, इनसे ये जो छोटे छोटे टॉपिक ये जो इग्नोर कर देते हैं ना, ये ही हमारे एक नंबर कटवा देते हैं। चलो अब नेक्स्ट है गृह मंत्री। गृह मंत्री वो सिर्फ गृह मंत्री होने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री, विज्ञान व प्रौद्योगिकी जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और तकनीकी शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन, इन सभी विभाग के एक ही मिनिस्टर हैं। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अब बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाएंगे। अब गृह मंत्री एक याद कर लेंगे, गृह मंत्री, लेकिन अगर पूछ ले स्वास्थ्य मंत्री, उसमें नंबर कट। तो सिर्फ एक नहीं, सभी याद करने बहुत ज़रूरी हैं। तो अब इसका आंसर आएगा अनिल विज। ये हमारे होम मिनिस्टर, अर्बन लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मिनिस्टर, आयुष मिनिस्टर। तो ये सिर्फ एक नहीं, सभी टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। सभी विभाग के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलो अनिल विज। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, शिक्षा एजुकेशन। एजुकेशन का तो जो भी स्टूडेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर, तो उनको शायद नाम लेते ही याद आ गया होगा, कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल, ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, कंवरपाल गुर्जर। ये हैं हमारे शिक्षा के एजुकेशन मिनिस्टर। पर्यटन टूरिज्म मिनिस्टर, और ये जो संसदीय कार्य आते हैं वो भी इनके अंडर आते हैं। वन विभाग जो फॉरेस्ट मिनिस्टर होता है। कला व सांस्कृतिक मामले, आर्ट एंड कल्चरल अफेयर्स, तो ये सभी आते हैं कंवरपाल गुर्जर जी के अंडर। ये शिक्षा, पर्यटन, अब सोचते हैं कि ये इतने बड़े बड़े कैसे याद करें। तो जैसे अपने अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, फ्रेंड, घर पे किसी ना किसी का नाम तो होगा ना रिलेटिव के, तो उनसे याद कर लो। जैसे किसी के चाचा का नाम है कंवरपाल, तो मेरे चाचा शिक्षा में बहुत आगे हैं, उनको घूमना बहुत पसंद है, उन्हें नए नए आर्ट करना बहुत पसंद है, और मतलब उनको ये जो पेड़ पौधों की जगह ये बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे इनमें से कोई भी टॉपिक आया तो तुरंत याद हो जाता है कि अरे ये उस नाम से ऐसे रिलेटेड। मैं तो ऐसे याद करती हूँ, और आपके ऊपर, आप कैसे करो। अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, परिवहन।
जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, खान व भू विभाग जो माइंस और जियोलॉजी के जो जिनके अंडर आता है, और चुनाव जो इलेक्शंस है वो है मूलचंद शर्मा। ये जो मिनिस्टर है मूलचंद शर्मा, इनके अंडर आते हैं ये सब। तो इनको अच्छे से याद कर लो, ये 1 नंबर कंफर्म, ये एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो हरियाणा का। तो अब चलो नेक्स्ट आ गया ऊर्जा मिनिस्टर जो पावर होती है। जेल विभाग, जी हाँ, जेल का जो विभाग है ये भी किसी मिनिस्टर के अंडर आता है। और अक्षय ऊर्जा, इसको बोलते हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये आती है रणजीत सिंह। ये विभाग आते हैं रणजीत सिंह के अंडर। ये मिनिस्टर याद कर लेना इनको अच्छे से। तो अब नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर। अब जो भी ये बहुत इम्पोर्टेंट विभाग है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये जो अपने कृषि एवं किसान कल्याण। उसके आगे एनिमल हस्बेंड्री, जो ये जो पशुपालन होता है। लॉ एंड लेजिस्लेटिव, जो कानून है, इन सब ये सब किन के अंडर आते हैं? जयप्रकाश दलाल। अब इनमें से कोई भी विभाग छोड़ मत देना, सभी विभाग याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे जा चुका है। इसमें सीधा सिर्फ एक के बारे में नहीं पूछा जाता, ये ही घुमा घुमा के पूछे जाते हैं और बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं कोऑपरेशन, जो सहकारिता है। इनके अंडर सिर्फ 2 विभाग आते हैं, सहकारिता और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण, जो SC और BC क्लासेस जो होते हैं। तो इनके हैं बनवारी लाल जी। तो ये हो गए हमारे मिनिस्टर। अब अपने जो राज्य मंत्री हैं जो हरियाणा सरकार के, उनकी संख्या है 4। जो राज्य मंत्री हरियाणा में वो 4 है। अब उन 4 कौन कौन है और उनके अंडर कौन से विभाग आते हैं, चलो उनके बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं OP यादव, ओम प्रकाश यादव। अब इनके अंडर कौन कौन से विभाग आते हैं? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर, ये जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता है, और ये जो सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण है, ये सब आते हैं ओम प्रकाश OP यादव के अंडर। अब नेक्स्ट है हमारे राज्य मंत्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये तो बहुत इजी, शायद सभी को याद भी होगा, क्योंकि हमारे हरियाणा में अभी तक मतलब प्रेजेंट में एक ही लेडी हैं, कमलेश ढांडा, जी हाँ, और इनके अंडर आता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड आर्चीव्स। तो ये हो गया महिला व बाल कल्याण और अभिलेखागार। आर्चीव्स को बोलते हैं हिंदी में अभिलेखागार। तो ये जो इनके अंडर आती हैं कमलेश ढांडा के अंदर। अब सिर्फ 2 बच गए अपने राज्य मंत्री। तो अब उसमें आता है, एक में आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये जो पुरातत्व और संग्रहालय, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो गया, संग्रहालय हिंदी में। और ये जो श्रम एवं रोजगार, जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये आता है अनुपधानक, इनके अंडर अनुपधानक। और अब हमारा एक लास्ट राज्य मंत्री बच गए हैं। ये तो मेरे तो फेवरेट हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स मेरा तो फेवरेट है। तो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, जो खेल और युवा मामले जो होते हैं, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये जो मुद्रण और ये स्टेशनरी जो होते हैं, ये अंडर आते हैं संदीप सिंह। अब ये नाम तो सबको इजीली याद हो जाएगा ना, क्योंकि सभी को स्पोर्ट्स तो पसंद है। तो अब स्पोर्ट्स के जो मंत्री हैं उनका नाम तो याद रहना बहुत ज़रूरी है, संदीप सिंह।
चलो अब एक है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। हरियाणा के जो 17वें राज्यपाल हैं, ये जो अपने राज्यपाल हैं अभी, उनका क्या नाम है? ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद पता करना है। और आज जो भी कुछ करवाया है वो आपको अच्छे से याद करना है। और जुड़े रहे हमसे ऐसे ही रोज़ नए नए टॉपिक्स के साथ। और ये जो टॉपिक्स हैं ये हर पेपर में पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के 1 नंबर का क्वेश्चन तो आज आप सब कर चुके, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। थैंक यू।